नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने एक ऐसा शिक्षा का मॉडल बनाया जिसकी तारीफ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। आज उस नेता को जेल में रहते हुए 1 साल हो गया। बात हो रही है दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की। जी हां, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहते हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। आज ही के दिन यानी कि 26 फरवरी साल 2023 को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। तब से लेकर आज तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया ने हर संभव प्रयास किया अपनी बेगुनाही को, अपनी ईमानदारी को साबित करने का, लेकिन अफसोस अभी तक वे जेल में बंद हैं और उनकी ईमानदारी अभी अदालत के सामने साबित नहीं हो पाई है। मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो उनके शिक्षा मॉडल की तारीफ सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन आज वही मनीष सिसोदिया जब एक आम कैदी की तरह तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी को बिता रही हैं तो उन्हें याद करते हुए आम आदमी पार्टी जहां एक और भावुक हो जाती है तो वहीं उनके खिलाफ हुई इस पूरी साजिश को याद करते हुए गुस्सा भी होती है। दरअसल आपको बता दें कि 1 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को याद करते हुए जहां एक और आज देखा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा भावुक होते हुए राज्यसभा में नजर आए तो कुछ ऐसा ही हाल देखा गया उन्हीं के कार्यभार को संभाल रही दिल्ली सरकार में अब शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह मार्लेना। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को याद करते हुए उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई को याद करते हुए मनीष सिसोदिया के समर्थन में आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वे कई अहम खुलासे करते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया को इस 1 साल में आखिरकार क्या कुछ सहना पड़ा, उनके जेल जाने से पार्टी को कितना नुकसान हुआ और उनकी गिरफ्तारी क्या वाकई में यहाँ पर कानून के लिहाज से की गई या फिर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश के चलते, इन तमाम मुद्दों को लेकर बोलते हुए नजर आ रही है आतिशी और सौरभ भारद्वाज। पहले सुनिए आप उनके इस बयान को। आज 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो 1 साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। इस 2 साल में ईडी सीबीआई ने मिलकर 500 से ज्यादा अफसर इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिए। हजारों रेड हो गई, दिल्ली के हर हिस्से में हो गई, देश के हर हिस्से में हो गई। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर ली, उनके गांव पर रेड कर ली, उनके ऑफिस पर रेड कर ली, उनके लॉकर पर रेड कर ली। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली। लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई।
आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है, उनको एक एक करके जेल में डालने के लिए हो रहा है, और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। तो आज विपक्ष पे हमला करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र पे हमला करने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों के सभी नेताओं पर एक एक करके ईडी के केस हो रहे हैं, पीएमएलए के केस हो रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। थैंक यू। अब सौरभ जी आगे की बात करें। साथियों, पिछले साल जब मनीष जी को गिरफ्तार करने की बातें हम सुनते थे तो पहले तो ये लगता था नहीं, ऐसा होगा नहीं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये संभव नहीं है। और जब गिरफ्तार हुए तो भी ऐसा लगता था कि चलिए महीने 2 महीने के अंदर बेल मिल जाएगी। महीने 2 महीने के बाद 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, लगा चलिए अब हाई कोर्ट दे देगा, फिर लगा चलिए सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें कोर्ट के अंदर कही, उसके बाद भी बेल नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, ट्रायल जल्दी पूरा करे सीबीआई और ईडी, और ना मिले तो हमारे पास आ जाए। ट्रायल भी कोई जल्दी शुरू ही नहीं हुआ अभी तक तो, और 1 साल जो है वो बीत गया। देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दे कि मनीष सिसोदिया जो लगभग 1 साल आज पूरा मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं, इस 1 साल में आखिरकार मनीष सिसोदिया ने जेल में कैसे अपने दिन गुजारे, उन्हें क्या कुछ सहना पड़ा, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, अब इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तिहाड़ के एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने अपना नाम और अपनी पहचान ना उजागर किए जाने के भरोसे पर यह बताया है कि तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 9 में
रह रहे मनीष सिसोदिया आखिरकार किस तरह से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर ये अधिकारी कई बातें बताते हुए नजर आए, जिन्हें सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे कि जो नेता दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री था, देश की राजधानी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर संभाल रहा था, आज वो किस तरह से तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी को बिता रहा है। ये जेल अधिकारी बताते हैं कि मनीष सिसोदिया अपनी जिंदगी को तिहाड़ जेल में अन्य आम कैदियों की तरह बिता रहे हैं। वे सुबह उन तमाम आम कैदियों की तरह उठते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह खाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि मनीष सिसोदिया शिक्षा और यहाँ पर पूरी तरह से अगर बात की जाए तो जो स्पिरिचुअल किताबें होती हैं उन्हें पढ़ने में अपना समय ज्यादा से ज्यादा बिताते हैं। लेकिन ये जरूर बताते हुए वे भावुक हो गए कि इस दौरान मनीष सिसोदिया अपने परिवार को काफी ज्यादा याद करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो मनीष सिसोदिया हैं, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया, वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। कुछ समय पहले उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और इसी को देखते हुए मनीष सिसोदिया ने कई बार जमानत की अर्जी अन्य अदालतों में मतलब कई सारी, लगभग सारी अदालतों में दाखिल की, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अफसोस कहीं से भी राहत मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर नहीं आई। और आज जिस तरीके से 1 साल मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में बिता लिया है और अभी भी नहीं कहा जा सकता कि क्या मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले में। उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के एक और ईमानदार नेता कही जाने वाले संजय सिंह भी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। वो भी लगभग 5 महीनों से जेल में बंद है और दोनों ही नेताओं की पेशी 28 फरवरी को होनी है। आम आदमी पार्टी दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अगर मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ अभी तक क्यों जांच एजेंसियां सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई हैं। सिर्फ और सिर्फ कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर यह पूरी कार्रवाई जिस तरह से जांच एजेंसियां कर रही हैं, ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया बेकसूर साबित हो जाते हैं तो जो 1 साल उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताया था, आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा? यह सवाल मनीष सिसोदिया का परिवार पूछ रहा है, आम आदमी पार्टी पूछ रही है, मनीष सिसोदिया पूछ रहे हैं। और यहां तक कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर और यहां पर जो जस्टिस, माफ कीजिएगा, यहां पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे भी पूछते हुए नजर आए। सवाल यही है कि क्या 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।